तमाम जितने भी लोग आए हैं, तमाम लोग का जो है तामीरी महाज की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया इसके लिए भी कि आपने हर मुकाम पे हर लम्हे में तामीरी महाज का साथ दिया है, उसकी न्यूज़ को बढ़ चढ़ कर फोकस किया है, उसकी न्यूज़ को बढ़ चढ़ कर जो है लगाया है और उससे हमको बहुत फ़ायदा मिला है। अभी जो है अजीज मुकादम साहब जो हमारे तामीरी महाज के चेयरमैन जो है वो आप लोगों के सामने ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब है, रशीद सेठ है, ये इखलाक है, एडवोकेट, ये लोग भी अपनी बातों को रखेंगे। और आखिर में अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आखिर में आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इलेक्शन के ताल्लुक से कुछ पूछना है तो जिम्मेदारान सब बैठे हुए हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब आपको जवाब उसका दे देंगे। कि ये लोग डिविडेंड नहीं देते। डिविडेंड जो है पहले शेयर था 5 रुपये का, 10 रुपये का, 25 रुपये का, और कई हज़ार शेयर होल्डर उस टाइम भी थे। अगर उनका मिलाया जाए तो कितना पैसा होता है। लेकिन उसके बाद भी हमारा वाहिद बोर्ड है इतने साल से, जब से सोसाइटी कायम है, हमने डिविडेंड का ऐलान किया, अखबारों में बार बार दिया कि डिविडेंड आकर ले जाओ, लेकिन डिविडेंड नहीं ले जाते थे तो उसको हमने बाकायदा एक फंड में रखा। और उसके बाद एक तरीका ये निकाले कि अभी शेयर जैसे पिछले हमारे टाइम में 100 रुपये का हो गया था, अब किसी का 25 रुपये का शेयर है, मैयत हो गई है तो उसका वारिस आए, मैयत का दाखला और सब जो भी कानूनी हो उसकी पूर्तता करे। 75 रुपया सोसाइटी वो डिविडेंड का पैसा उसमें मिलाकर 100 रुपये का शेयर हमने किया। डिविडेंड का इस्तेमाल हमने क्या किया कि जो मैयत और ये थी उसको हमने मैयत शेयर ट्रांसफ़र करके 75 रुपया सोसाइटी की तरफ से मिला के वो लोगों का हमने कायम किया। और हमारे 2015 के पहले शेयर किसी का बनता नहीं था, महदूद शेयर था जो भी थे। हमारे आने के बाद तकरीबन 2000 शेयर हमने बनाए। शेयर कैपिटल जो है वो अदारे की वो होती है, पहचान होती है कि ये अदारा कितना मजबूत है। तो हमने शेयर बनाना शुरू किया, नए शेयर का काम आज भी जारी है। और कुछ गैर मुस्लिमों का भी किया हमने, शेयर बनाए। वजह सिर्फ ये थी कि वो तांबा कांटा से जुड़े हुए थे। अब अगर हमको तांबा कांटा से कुछ कारोबार करना है, कुछ करना है, और हम लोग भी ये चाहते कि जो भी कारोबार करे वो शेयर होल्डर के लिए किया जाए, ऐसा एक आम वो नहीं रखेंगे, शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। उसके लिए अभी एक कमेटी बनाई जाएगी। पहले हमारे बोर्ड से कमेटी बनती थी, लेकिन अब हमने ऐसा सोचा है कि गांव से कुछ संजीदा कारोबारी सनती लोगों को मिलाकर कमेटी बनाएंगे और उनके मशवरे से जो भी आगे करना है। जैसे अब अजंग वड़ेल में हमारा एक प्लॉट है, हमको उसका ताबा भी मिल गया है। वहाँ पर अभी पीछे शायद 1-2 महीना पहले 29 यूनिट का भूमि पूजन हुआ। अब उनको भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ सकती है और अपने भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी के ज़रिए कमेटी के मशवरे से, शेयर होल्डर्स के मशवरे से वहाँ कुछ ऐसा शुरू करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि वहाँ के इंडस्ट्री वाले को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अपने अगर उसको यहीं पर प्रोड्यूस करके देते हैं तो उनका किराया और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बचता है, उनको आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी। तो ये सब हमारे आगे के मंसूबे में शामिल है। तो ये जो वावेला मचाया जा रहा है ये एकदम बस झूठ फसाद की बुनियाद पर कि 2.5 एकड़ की जगह पे 2 लाख रुपये किराया वसूल हो रहा है और अंदर से वो लिया जाता है और ये लिया जाता है। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात है। हमारे पास पूरे सबूत हैं। कोई कभी भी चाहे, कोई भी शेयर होल्डर से लेके आप कभी भी आकर हमारे यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है। मुस्तफा शेर बेड़ी वाले तामीरी महाज के साबिक चेयरमैन, एडवोकेट शेख तामीरी महाज के साबिक चेयरमैन, बदरू तोजा सरदार तामीरी महाज के सरपरस्त, हाजी अजीजुर रहमान तामीरी महाज के रूह रवा, 4 फोटो लगाकर ये बेशरम वोट मांग रहे हैं। इनके पास चेहरा पेश करने के भी वास्ते भी कोई चेहरा नहीं है। तामीरी महाज के लोगों का
चेहरा लगाकर बुनकर पैनल की ओर मारे। लानत है ऐसी सोच पर, ऐसी फिक्र पर। दूसरी बात, डॉक्टर हारून फारूक फिरदौसी, अब मैं नाम ले रहा हूँ, गुलाम रसूल ख्वाजा, जहीर, ये वो चेहरे हैं जो हारून डॉक्टर पिछली पार्टी में, और ये चेहरे अभी जो पिछली पार्टी थी 2015 में, ये डायरेक्टर थे और पूछते हैं कि पिछली पार्टी में क्या हुआ। बेशरम है, आप लोगों को इन बातों को हाईलाइट करना चाहिए। आपसे गुजारिश है। ये जलते बुझते दिए चश्मे तर में रहने दे, कि घर की बात जहाँ तक वो घर में रहने दे। मैं तेरी प्यास बुझाने का वसीला हूँ, मुझे कुछ और कपे चूजा घर में रहने दे। मैं सिर्फ डॉक्टर हारून से कहना चाहूँगा कि हम लोग की अर्जी कम से कम 125-20 अर्जी खिलाफ की हमारे पास पड़ी है। इसके पहले भी तुम थे ना, और जितनी अर्जी है उसमें से 80% उनके कंप्यूटर की निकली हुई है। हम लोगों ने जो काम किया है मुख्तसर में ऐसा है कि बहुत बड़ी जगह सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर साहब बुला गए, और उसके अलावा इससे पहले 25 रुपये एंट्री तक लिया जाता था। तो तुम थे ना, वो हिसाब नहीं है वहाँ पे, वो पैसा कहाँ गया? एक जो गाड़ी आएगी, जो गाड़ी जाएगी, उसका 25 रुपये एंट्री लेते थे, जो कि हमारे पास हिसाब नहीं है। हम लोग जब वहाँ बैठे तो 3 मरतबा प्रोग्राम हुआ चाय चूड़े का, पूछे नूर अमीन साहब से कि यार ये खर्चा कैसे चल रहा है? बोलो उसका रहता है रसीला का, ऐसे वैसे चलता है। फिर नसीम भाई डॉक्टर साहब बोले यार हम लोग मिल के खर्चा करेंगे। तो 1 साल हम लोग अपने ज़ाती खर्चे से मीटिंग चलाई है, जो भी खर्चा होता था हम लोग देते थे, क्योंकि वहाँ पे 11,21,000 रुपया लिख के दिए थे कि इतना है। मतलब डॉक्टर साहब गले में क्या है? बोले कुछ नहीं है। साथ खाता था, साथ खाते में पैसा लिखा हुआ था। 15 साल से वैसी रिपोर्ट आ रही थी। नसीम साहब का तो बाई से बरकत होना है वहाँ पे आना, कि इनको सब ऑडिट और ये मैनेजर खुद रह चुके हैं, तो ये सब मतलब इन्हें निकाल के सब मामले को सीधा करें। और अभी हम लोग का जो है रुपया भी आता है या जाता है तो अकाउंट पे रहता है, कोई भी कब भी कैसे भी चेक कर ले। अभी डॉक्टर शफीक इखलाक एक बात अपने याजिद मुकादम भाई वो ने जो कुछ भी कहा है, मैं उससे पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ। और हमें शहर तामीरी महाज छोड़कर इस तामीरी महाज में आने की वजह भी यही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे हमारा जहन, हमारी वेवलेंथ नहीं मिलती थी, और उनके साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हम छोड़कर इनके साथ में आ गए, क्योंकि ये लोग तामीरी जहन रखते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है उनका, कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है। और हम लोग काम करना चाहते हैं। बाकी की तमाम 2015 के पहले जो कुछ भी गबन और जो कुछ भी गड़बड़ हुई थी वो सबको हमने हमवार किया है। अब हमारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है और हम इसमें आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे शेयर मैंने खान साहब अब्दुल रहीम हकीम के फैमिली, मेरी फैमिली, चिराग हसन हकीम की फैमिली से जो मैयत थे तकरीबन 15-16 जो थे उनको ट्रांसफ़र किया है, और उनके पोतों और उनके नवासों को नई पीढ़ी जो है, नए नौजवान हैं, उनके नामे मैंने ट्रांसफ़र किया है। और आप लोगों से मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ में ताउन करें और दुआओं में शरीक हों। अल्लाह हाफ़िज़। सोसाइटी का इलेक्शन होने जा रहा है, और जिस तरह से मैं अफवाहें सुन रहा हूँ हमारे तामीरी महाज के ताल्लुक से, हमारे बोर्ड के ताल्लुक से, जब हमारा 2015 में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त अपोजिशन वाले ये बोलकर इलेक्शन लड़ रहे थे कि भाई सोसाइटी के अंदर बहुत गबन है, बहुत हालात ख़राब है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जब 11 लाख रुपया कागज़ पे था और सोसाइटी के पास हाथ में कुछ नहीं था, और आज की तारीख में 3 करोड़ के ऊपर हमारे पास कैश है, और कई चीज़ें हम लोग ने इम्प्रूवमेंट किया है। तो अपोजिशन वाले से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को देखते हुए कि हमारी सोसाइटी इतनी तरक्की करी है, तामीरी महाज के हमारे सरपरस्त के अंडर में रहते हुए हम बोर्ड लोग ने जब इतना तरक्की की है, तो आप लोग को तो चाहिए कि इलेक्शन लड़ने की बजाय हमारे समर्थन में हमारा साथ देकर आप इलेक्शन ही नहीं होने देना चाहिए था। और चलेंगे सबसे पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए तमाम
उनका मैं इस्तेकबाल करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ 2 बातें करूँगा। अपनी डिटेल में डॉक्टर साहब ने और नसीम भाई ने बताया है कि पिछले 5 साल से किस तरह मुस्बित अंदाज में और कितना अपने ये सोसाइटी को आगे लेकर गए। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्सटाइल पॉलिसी अभी लाने वाली है। उस टेक्सटाइल पॉलिसी जब असेंबली में मंजूर होगी तो उसका हम बाकायदा मुताला करेंगे और उस पॉलिसी के तहत हमारी सोसाइटी क्या बेनिफिट ले सकती है और उसको मेन स्ट्रीम में किस तरह ले जा सकती है, इसका बाकायदा हम वो पूरा स्टडी करके उसको मेन स्ट्रीम में ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरी पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इल्ज़ाम सबको पता है इलेक्शन में इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल है वो लोग तो प्रूफ देना चाहिए। अगर प्रूफ देंगे उसकी लीगलिटी तपासी जाएगी और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा कहना है। यही 2 बात मुझे ये किया गया है कि सामने वाला ग्रुप जो है वो हमारे ही असलाफ का नाम और फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनको इसका हक नहीं है। सवाल ही नहीं। तो बराए करम शेयर होल्डर हजरात किसी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में ना आए और तामीरी महज की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए और मौजूदा जितने भी 13 डायरेक्टर हैं उनको देखें, उनके चेहरों को देखें, उनकी तालीम, उनकी काबिलियत, उनका तजर्बा, इन सब को ध्यान में रखते हुए अदारे की तरक्की के लिए अपना कीमती जो वोट जो है तामीरी महज के नामजद करदा उम्मीदवार जिनकी निशानी छतरी है उनको 6 मई को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें। इसी में आपकी जीत है। शुक्रिया। देखिए खिलाफ बोले है ना, ये सामने से लड़े थे। 5 साल तक हमारे चेयरमैन का कारकर्दगी देखे हमारे साथ आए। रमज़ान महीने में दोपहर को 2 बजे हम लोग उनके घर गए, ज़हीर सेठ के सब लोग गए थे पार्लियामेंट्री बोर्ड के, और उनको बैठ के बहुत समझाए कि आपको कोई मिस गाइड कर रहा है, आप जो तरीके से बात कर रहे हैं सब गलत है। एक डॉक्यूमेंट भी आप लाके दे देंगे तो वकील साहब भी वहाँ बोले थे, चेयरमैन भी बोले थे हमारे कि भाई हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। सब बतलाने के बाद भी वो हमको ये बोले कि यार बिल्कुल इत्मीनान रखो, हम लोग मशवरा करें। वो आज तक मशवरा कर रहे हैं। और फिर हम तो पॉलिटिकल लोग भी हैं, एक दफे इलेक्शन शुरू गए मतलब शुरू। अब और जिया हकीम साहब जो है उस टाइम उम्रा पर थे। और नहीं सुनो तो उसमें सबसे अहम बात जो है मालिकों कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल फजलू भैया को लिए वहाँ पे, उनकी मैडम को लिए वहाँ पे। अगर हमारे दिल में कोई बात होती तो वो उनको क्यों लेते हम वहाँ पे। और मैं तो ये बोलता हूँ 75 साल से ये अदारा कायम है, तो अभी तक कहाँ थे ये लोग, या 50 साल 60 साल जब भी है। ये इनकी अवामी क्या कारकर्दगी, एक कारकर्दगी भी सामने का आदमी बताए ना कि भाई ये इनकी अवामी कारकर्दगी है। हमारा तो ये बोलना है, उनको बोले भी थे वहां पे जाके कि यार तुम हमारे साथ आके रहो, हमारे लोगों से मिलो, हमारे लोगों से बात करो। कमेटी बनेगी, हम कोशिश करेंगे कि कमेटी के अंदर जो है अच्छे चेहरे लेने की बात आएगी तो उसमें कोशिश करेंगे। हमने आपा को भी बोला था कि हमने वहाँ ऐसा बोला है, वो लोग नहीं माने। हमारा अपना काम है, हम पुराने हमारे तमाम लोग को कोशिश किए कि भी माने, जो नहीं माने उनको छोड़ दिए। अब इलेक्शन लड़ रहे, इलेक्शन पीरियड शुरू हो गया। जिया हकीम का शेयर हिदायतुल्लाह वकील ने बनाया था। ये लोग जो आज दावा कर रहे हैं खान साहब, तो इनके शेयर ही नहीं थे, इनका शेयर ही नहीं था। उनके खानदान का 11-15 शेयर तो इन्होंने बनाए। एक मिनट डॉक्टर से बोलूँ मैं। हाँ, ज़हीर हकीम जो उनके छोटे खान साहब अब्दुल रहीम हकीम के छोटे फर्जंद हैं, उनके 3 जगह शेयर थे, उनके नाम 3 जगह थे। एक नाम उनका रख के बाकी वसी का, आमिर का जो भाई है जिया हकीम के, और नजीब का खान अपने खालिद उमर सिद्दीकी की फैमिली के, उन लोगों के सब शेयर मैंने ट्रांसफ़र किए। एक उनका पोता है मंसूर, जो उनका इंतकाल हो गया लड़के का, तो जीशान का शेयर का उसके नाम पर ट्रांसफ़र किया। बहुत सारे शेयर तो मैंने उनके ट्रांसफ़र किए हैं। और कहना चाहिए कि बहुत बुरी तरीके से उनकी जहर फशानी हुई है, ब्रेन वॉशिंग हुई है बच्चों की। मेरे बच्चे ही हैं वो लोग, जिया हकीम भी और वसी भी। उनको बुरी तरीके से
मिसगाइड किया गया है। हालांकि इन लोगों ने 1.5 घंटा जाके जहीर भैया से बात की, बताया कि सब आके देख लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सब चीज़ें, लेकिन बस वो एक दफ़ा दिमाग में जब कोई चीज़ भर दी जाती है ना बुरी तरीके से, तो फिर मानने के लिए तैयार नहीं। आगे चल के अल्लाह मालिक है, खुदा ताला उनको नेक तौफीक दे और हमारे साथ में कंस्ट्रक्टिव काम में हमारे साथ में जुड़े रहें।